जय भीम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम समय में क्या किया? तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंतिम समय कैसे बीता। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नानक चंद रत्तू अपने पुस्तक अंबेडकर के स्मरण में लिखते हैं कि विगत 1-1.5 वर्षों से बाबा साहब अंबेडकर की खेदपूर्ण मन की स्थिति और उनका कभी भी रो पड़ना मेरे मन मस्तिष्क पर भारी पड़ रहा था। मैं इस अवसर के तलाश में था कि बाबा साहब के इस हालत का कारण जान सकूं। जब कभी मैंने उनसे पूछने का साहस किया, अपने कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि मैं उनके क्रोध से वाकिफ था, जो कि ज्वालामुखी की तरह फटता था और जिसके सामने खड़े होना भी आसान न था। 29 जुलाई 1956 रविवार को शाम 6:30 बजे कुछ संकोच के बाद मैंने साहस बटोर कर उनके कमरे में प्रवेश किया। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने मुझे देखा। उनकी दुर्लभ मन की स्थिति का लाभ उठाते हुए मैंने उनके पैरों को हल्के हल्के दबाया और विनम्रतापूर्वक पूछ लिया, सर, आप इन दिनों इतने दुखी, चिंतित व हताश क्यों दिखते हैं? और कभी कभी तो रो भी पड़ते हैं। मुझे कठोर दृष्टि से घूरते हुए उन्होंने कहा, जाओ अपना टाइप का काम करो, मुझे परेशान मत करो। मैं मुश्किल से एक शब्द बोल पाया और उनकी डांट फटकार के भय से बाहर निकल आया और अपने पीछे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। यद्यपि मैंने यह तय कर लिया था कि मैं सच्चाई जान कर ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए, और उनका क्रोध झेलने के लिए मैंने खुद को तैयार भी कर लिया था। लंबे समय तक उनके निकट रहने और अधिकतर समय साथ ही बने रहने के कारण मैंने उन्हें शांत करने की विधि सीख ली थी। उनके सामने हाथ जोड़कर गूंगे बहरे बनकर खड़े हो जाओ, उनके चरण स्पर्श कर लो, फिर सिर और पैरों पर तेल मालिश कर दो। उन्हें थोड़े आराम की मुद्रा में देखकर मौके की नज़ाकत को देखते हुए मैं कोई विषय छेड़ देता या उन्हें कोई ताज़ा सूचना दे देता था, जिस पर वह प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते थे। इसके बाद मैं नौकर को एक कप चाय लाने के लिए संकेत करता था। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी जब मैंने उनके कमरे में प्रवेश किया। वे बिस्तर पर लेटे हुए थे, किंतु जाग रहे थे। मैंने विनम्रतापूर्वक पूछा, सर, क्या मैं घर जा सकता हूँ या मेरे यहाँ रुकने की आवश्यकता है? उन्होंने कहा, हाँ, तुम जा सकते हो। अगले दिन 30 जुलाई सोमवार को मैंने अपना कार्यकाल कुछ समय पहले ही छोड़ दिया। श्रीमती अंबेडकर कुछ खरीदारी करने बाजार गई थी और उन्होंने मुझे निर्देश दिया था कि उनकी अनुपस्थिति में मैं किसी को भी डॉक्टर अंबेडकर से मिलने की अनुमति न दूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जितनी चिट्ठियां दिन भर में आई थी उन्हें पढ़ा गया और कुछ महत्वपूर्ण पत्रों का उन्होंने बोलकर उत्तर लिखवाया। उन्होंने सांध्य समाचार पर एक नज़र डाली जो ऑफिस से ले आते समय मैं ले आया था। इसके बाद उन्होंने मुझे करीब 50 पन्ने पकड़ा दिए। उसमें कुछ उनके हाथ के लिखे हुए थे, कुछ टाइप किए हुए सार संक्षेप व कुछ किताबों की सामग्री थी। उन्होंने कहा, यह सामग्री बुद्ध और कार्ल मार्क्स, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति तथा हिंदुत्व की गुत्थियां का एक भाग है। मुझे लग रहा है कि अपने जीवन में मैं इन पुस्तकों को प्रकाशित नहीं करा पाऊंगा। उनकी आवाज़ भावुकता से धीमी हो गई। थोड़ी देर शांत रहने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने जो मुश्किलें और तकलीफ़ें उठाई, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धर्म की प्रेस कॉपी प्रकाशित करने में तुमने अपने स्वास्थ्य का जरा भी ध्यान नहीं रखा और न ही इस सेवा के बदले तुमने कुछ चाहा। इसके अलावा तुम कार्यकाल में प्रतिदिन काम देखने के साथ साथ वर्षों तक मेरा ख्याल रखते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि इन कठिन परिस्थितियों को समझोगे जिसमें कि मैं पड़ा हूँ और उसी भावना व समर्पण से मुझे सहारा देते रहोगे। इस मध्य में लंबे समय से अपने मस्तिष्क को मथने वाले प्रश्न को पूछने के लिए स्वयं को तैयार करता रहा, पर उन्होंने अचानक ही कह दिया, अब समय नष्ट न करो, जाओ अपने काम में लगो। जो सामग्री मुझे दी गई थी उसे लेकर मैं बाहर आ गया और टाइप करने में व्यस्त हो गया। अगले दिन 31 जुलाई 1956 मंगलवार को मैं शाम 5:30 बजे अलीपुर रोड पहुंचा। रोज की तरह दिन भर की गांठ की गठरी लिए उनके पास पहुंचा। मेरे कमरे के सामने पड़ने वाले बरामदे में वे बैठे थे और स्टूल पर गद्दी रखकर अपना पैर टिकाए हुए थे। उन्होंने उत्तर लिखवाना शुरू किया, पर बीच में ही सो गए। उनकी आंखें बंद हो गई और उन्होंने अपना सिर कुर्सी की बैक पर टिका लिया।
मैं उनका थका मांदा चेहरा चुपचाप बैठा देखता रहा। थोड़ी देर में वह फिर जाग गए और कुछ पत्रों के जवाब, जैसा कि मैं उन्हें एक के बाद एक पढ़ रहा था, उन्होंने जल्दी जल्दी लिखवा दिए। फिर मेरे कंधे पर अपने हाथ का सहारा लेकर सोने के कमरे में गए और बिस्तर पर तुरंत लेट गए। उनके हाथ की पुस्तक जमीन पर गिर गई। कुछ समय तक वह कुछ बोले ही नहीं। मैं तो घबरा गया। मैंने उनके सिर और पैरों की मालिश की और पाया कि वह आराम से है। उचित अवसर पाकर कुछ संकोच के बाद मैंने स्वयं को तैयार किया और उनके बिस्तर के पास रखे स्टूल पर ठीक उनके सामने ही बैठ गया। बिना कोई समय गंवाए मैंने अरसे से मस्तिष्क में विक्षोभ पैदा करने वाला सवाल पूरी दृढ़ता और साहस के साथ उनसे पूछ ही लिया। सर, आजकल आप बहुत दुखी व हताश क्यों दिखते हैं? बीच बीच में रो भी पड़ते हैं। ऐसा पूछने के लिए कृपया हमें क्षमा करें, पर कृपा करके मुझे बताइए ज़रूर। उन्होंने मेरी गंभीरता का अनुमान जरूर लगा लिया होगा। कुछ क्षणों के लिए वह शांति रहे। कुछ देर बाद स्पष्ट रूप से उद्गीन हो उठे और उनकी आवाज़ भावुकता से भर आई। अपना हाथ उन्होंने माथे के पीछे रखा और लंबी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम लोग नहीं जानते कि मुझे किस बात का कष्ट है और किन कारणों से मैं इतना दुखी हूँ। पहली चिंता मुझे यह है कि मैं अपने जीवन के मिशन को पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने जीवन में ही अपने लोगों को शासक वर्ग के रूप में देखना चाहता था, जहां वे अन्य वर्गों की तरह समान रूप से राजनीतिक शक्ति के हिस्सेदार बन सकें। मैं तो लगभग अपंग और बीमारी के कारण बिस्तर से लग गया। जो कुछ मैं प्राप्त कर सका उससे कुछ पढ़े लिखे लोग ही मज़े उड़ा रहे हैं और वे अपने कपटपूर्ण कार्यकलापों के कारण बिल्कुल व्यर्थ हैं। उनके मन में अपनी दलित भाइयों के प्रति कोई दर्द नहीं, अपनी ही तबाही की राह बना रहे हैं। मैं अपना ध्यान उन असंख्य ग्रामीण अशिक्षित लोगों की ओर लगाना चाहता था जो अभी भी कष्ट सह रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों है, पर लगता है जीवन थोड़ा ही बचा है। मैं चाहता था कि मेरी पुस्तकें मेरे जीवन काल में ही प्रकाशित हो जाएं। मेरी पुस्तकें बुद्ध और कार्ल मार्क्स, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति को प्रकाशित करने का बड़ा व ऐतिहासिक काम मेरे बाद कोई दूसरा ना कर सके। यह सोचकर और खुद को असमर्थ पाकर मुझे भयंकर पीड़ा होती है। वह गहरी भावनाओं में डूबते जा रहे थे। मैंने दखल देना चाहा, पर वह पहले ही बोल पड़े। मेरे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की भारी जिम्मेदारी का वहन करे, ऐसा कोई दिखता ही नहीं जो समय की कसौटी पर खरा उतर सके। मेरे सेनापति, जिन पर मैंने पूरा भरोसा किया और मुझे विश्वास था कि वे आंदोलन को आगे ले जाएंगे, नेतृत्व और शक्ति के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्हें चिंता ही नहीं कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस देश की और इसके निवासियों की अभी भी सेवा करना चाहता था। ऐसे देश में जन्म लेना पाप है जहाँ की जनता जाति प्रांति के भेदभाव से इतनी पूर्वाग्रस्त हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह बहुत कठिन है कि इस देश के मामलों में कोई अपनी रुचि बनाए रख सके, क्योंकि लोग किसी भी ऐसे विचार को सुनना ही नहीं चाहते जो प्रधानमंत्री के विचार से मेल न खाता हो। देश किस गर्त में जा रहा है। उन्होंने लंबी सांस ली। फिर भी चारों ओर गालियाँ सुनने के बावजूद मैंने बहुत कुछ कर दिखाया है और अपने मरते तक करता ही रहूँगा। ऐसा कहते हुए उनके गालों पर आंसू बहने लगे। वह मुझे ही देख रहे थे। मेरी आंखों में भी आंसू भर आए और मेरे सामने उनको देखते रहने के अलावा कोई चारा न था। पहले भी कई अवसरों पर मैंने उन्हें आहत व रोते हुए देखा था, पर इस बार तो मेरी कल्पना से भी अधिक हो गया था। जब मैं खड़ा हुआ और सादर प्रणाम करने की मुद्रा में झुका और उनके चरण को स्पर्श किए तो उन्होंने ऊपर नीचे और दाएं बाएं देखा। फिर उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा प्रकट हो गई। तत्पश्चात उन्होंने कहा, साहस रखो, दुखी न हो। जीवन को एक न एक दिन समाप्त तो होना ही है। मुझे झटका लगा और कुछ समझ में न आया कि उन्होंने ऐसा कहने का आशय क्या था। मैं भावहीन होकर एकटक उन्हें देखता रह गया। थोड़ी देर शांत रहने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए अपना हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने कहा, नानक चंद, मेरे लोगों को बता देना कि मैंने जो कुछ भी किया है वह अपने विरोधियों से जीवन भर संघर्ष करते हुए और कुचल कर रख देने वाली कठिनाइयों और कभी न खत्म होने वाली बाधाओं से गुजर कर ही कर पाया हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लेकर आया हूँ जहां आज यह दिखाई दे रहा है। इस कारवां को आगे बढ़ने ही देना है, चाहे कितनी भी बाधाएं, रुकावटें या परेशानियां इसके रास्ते में क्यों ना आए। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो उन्हें इसे यहीं इसी दिशा में छोड़ देना चाहिए, पर किसी भी हालत में कारवां को पीछे मोड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, यही मेरा संदेश है और अपने लोगों के लिए अंतिम संदेश है, जिसे मैं पूरी गंभीरता से दे रहा हूँ और मैं निश्चित हूँ कि इसकी अनसुनी नहीं होगी।
जाओ और उन्हें बता दो, जाओ और उन्हें बता दो, जाओ और उन्हें बता दो। और ऐसा कहते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दुनिया से विदाई ले ली।